एक टैटू वाला लड़का अचानक गायत्री की शर्ट में हाथ डाल देता है। हद तो तब हो जाती है जब वो उसके सीने पर हाथ रख देता है। गायत्री जोर से उसे धक्का देती है और गुस्से में चिल्ला पड़ती है। टैटू वाला भड़क जाता है, गुस्से में एक मुक्का उसके चेहरे पर जड़ देता है, फिर लगातार उसके पेट पर लातें बरसाता है। पास खड़ा एक साथी घबरा जाता है, कहीं जान से न चला जाए। वो जल्दी से उसे खींचकर अलग करता है। गायत्री के पेट पर हाल ही में जो टांके लगे थे वो मार की वजह से फिर से फट जाते हैं। साथ ही जबरदस्ती उसके पेट में जो नीला पाउडर भर दिया गया था अब वो उसके ब्लड स्ट्रीम में फैलने लगता है। उसकी आंखें नीली हो जाती हैं, अंदर एक तेज उबाल सा उठता है। वो दर्द में तड़पता है और जोर से सिर दीवार पर मारता है। अब उसका दिमाग 20% तक एक्टिवेट हो चुका है। जब 20% तक एक्टिवेट हो चुका है, होश आता है तो उसके हाव भाव बिल्कुल बदल चुके होते हैं। वो शांत है लेकिन कुछ अलग सा। तभी एक और आदमी कमरे में दाखिल होता है। नजरों से ही साफ था कि उसकी भी नीयत ठीक नहीं है। गायत्री उसकी सोच को पढ़ लेती है और चुपचाप अपने पैर हटा देती है। आदमी जैसे ही आगे बढ़ता है, गायत्री पलटकर सीधा हमला कर देती है। उसका अंदाज बिल्कुल किसी एक्शन फिल्म के हीरो जैसा हो गया था। कुछ ही गोलियों में उसने सब खत्म कर दिया और रोशनी को संभालते हुए बाहर निकल आया। फिर वो अपनी कंधे में फंसी गोली खुद ही उंगली से निकाल देता है। दिमाग अब दर्द की नसों को कंट्रोल कर पा रहा था। गायत्री पूरी तरह बदल चुका था। डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे थे, वो अंदर घुसता है और एक मरीज को गोली मार देता है। असल में उसने पहले ही सीटी स्कैन में देख लिया था कि मरीज की कोई उम्मीद नहीं थी। इसके बाद वो खुद ऑपरेशन टेबल पर लेट जाता है और डॉक्टर से कहता है कि उसके शरीर से बचा हुआ नीला पाउडर निकाल दो। बिना बेहोश किए कुछ ही देर में आधे किलो से भी कम पाउडर निकाला जाता है। गायत्री को अब एहसास हो जाता है वो ज्यादा दिन नहीं बचेगा। आखिरी बार माँ को फोन करता है, फिर सीधे निकल पड़ता है सबसे बड़े ड्रग माफिया के अड्डे की तरफ। ड्रग माफिया आराम से म्यूजिक सुन रहा था। तभी गायत्री अंदर घुसकर दोनों हाथों से उसका सिर पकड़ता है और उसकी मेमोरी को स्कैन करता है। उसे बाकी बचे हुए नीले पाउडर के ठिकानों का पता चल जाता है। अगर आप चाहें मैं इसे वॉइस ओवर के लिए भी ट्यून कर सकता हूँ। संवाद के हिसाब से थोड़ा और फ्लो दें। क्या आप इसके अगले हिस्से का अनुवाद भी चाहते हैं?